बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लियरिंग इन द स्काई बाय जैसे स्टॉर्ट पार्ट 4 की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं। व्हेन शी वॉज 19, जब वो 19 साल की थी, एंड आई वॉज 22, और मैं 22 साल का था। क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, इस पहाड़ी ढलान को इकट्ठे साफ किया। वी रेज्ड कॉर्न, हमने उगाए मकई, बीन्स लोबिये, एंड पम्पकिन्स और कद्दू। हेयर यहाँ पर हमने यहाँ पर मकई, लोबिया और कद्दू उगाए। ही कंटिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखी। हिज वॉइस राइजिंग, उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। विद एक्साइटमेंट, पुरजोश होकर। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों से भी बात कर रहे थे। दोज वर द डेज, वो दिन थे। दिस वॉजंट द लैंड, ये ज़मीन ऐसी नहीं थी। वन हैड टू बिल्ड अप, कि कोई इसे बना सकता। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये पहले से यहाँ पर ऐसी ही थी। एज गॉड हैड मेड इट, जैसे खुदा ने इसे बना दिया था। एंड वी हैड टू डू, और हमें ये करना ही था। वॉज टू क्लियर, साफ करना था। द ट्रीज, दरख्तों को। एंड बर्न द बुश, और झाड़ियों को जलाना था। आई प्लव्ड दिस माउंटेन विद कैटल, मैंने जानवर की मदद से इस पहाड़ पर हल चलाया। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लव्ड, पहली बार हल चलाया। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल, और हमने एक बैरल से ज़्यादा पैदावार दी। ऑफ कॉर्न, मकई की। टू द शॉक, जो हैरान कुन बात थी। डेट्स वाई, इसलिए। आई केम बैक अप हेयर, मैं यहाँ वापस ऊपर आता हूँ। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं हमारी जवानी में वापस जाता हूँ। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और बस सिर्फ यही ज़मीन बची है जो उस जैसी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वजाहत कर रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी जवानी को याद करने के लिए आता हूँ, और अब फिर से चूँकि जंगलात उग चुके हैं, और जिस जगह पर ये शख्स आता है बस वही जगह साफ़ है जो इसने अपनी जवानी में साफ़ की थी जगह, उन जगहों जैसी। एंड जस्ट ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी बघारी। रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, मेरे 70 साल के बावजूद। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट 1 score इज़ फॉर 20 years, 3 years and 10, 70 साल। आई प्लव्ड इट, मैंने इस पर हल चलाया। प्लव्ड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, मैंने बस थोड़ी सी मदद ली। डन ऑल द वर्क, सारा काम किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई, ये बिल्कुल वैसी ज़मीन है जैसे तुम्हारी माँ और मैं यूज़ टू फॉर्म हेयर, यहाँ पर खेत उगाया करते थे। वन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं अपनी बंदूक खेतों में ले आता था। एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्वायरल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम नर गुलहरियों की एक खुराक घर ले जाया करता था। आई लुक्ड, मैंने देखा। एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, वास्ट माउंटेन वसी पहाड़, स्लोप ढलान, बिलो नीचे। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, मैंने नीचे वसी पहाड़ी ढलान की तरफ देखा। वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म्ड, जहाँ मेरे माँ बाप ने खेत उगाई थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था, ईयर्स लेटर, काफ़ी साल पहले। When they farmed this land, जब उन्होंने इस ज़मीन पर काश्तकारी की। It was on this steep slope, ये इस ढलानी जगह पर थी। That my father, जहाँ जब मेरे बाप ने once, एक बार, made me, मुझे बना कर दिया था। A little wooden plough, एक छोटा सा लकड़ी का हल। That was when I was 6 years old,
दैट वॉज वेन, ये तब की बात है जब आई वॉज 6 years old, मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड, एंड दे ब्रॉट मी, और वो मुझे ले आए थे, टू द फील्ड, खेत में, टू थिन कॉर्न, बारीक मकई की। जब मैं 6 साल का था और वो मुझे बारीक मकई की खेतों में ले आए थे। आई लॉस्ट माई लिटल प्लफ, मैंने अपना छोटा हल खो दिया था, इन अ फ्यूरो, पानी की नाली में। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं रोता गया अनटिल, जब तक के ही मेड मी अनदर प्लफ, उन्होंने मुझे एक और हल ना बना दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लफ, लेकिन मैंने कभी भी दूसरे हल से मोहब्बत नहीं की, एज आई डिड द फर्स्ट वन, जैसे मुझे पहले से थी। नाउ अब टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, पहाड़ी ढलान की तरफ देखा। ग्राउंड अप विथ टॉल ट्रीज, लंबे दरख्तों से भरी पड़ी थी, या लंबे दरख्त उग चुके थे। मैनी ऑफ देम बिग इनफ, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, बिग इनफ, काफ़ी बड़े थे। टू हैव सॉड, सॉड सा आरी, कटना, टू हैव सॉड, जो कटने वाले थे। इन टू लंबर एट द मिल, और मिलों में, मशीनों में जाने वाले थे। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, कि मेरे बाप और मेरी माँ ने साफ़ किया था दिस माउंटेन स्लोप, इस पहाड़ी ढलान को। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और काफ़ी सालों तक इस पर खेत उगाते रहे थे। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 feet टॉल, बहुत से दरख्त 60 फुट तक लंबे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली अंगूर की बेलें, हैड मेटेड दियर टॉप्स, अपने सिरों को मिला रही थी, टुगेदर, इकट्ठे। दरख्तों के ऊपर चढ़ने वाली बेलें ऊपर से मिल रही थीं, उनका जिक्र किया कि टॉप पर इकट्ठे दरख्तों को वो बेलें मिला देती थीं। एंड जस्ट ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की, आहिस्ता से कहा, द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि बस बैठे रहना। एंड टू टेक लाइफ ईजी, और आराम से ज़िंदगी गुजारना। आई कुडेंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस अच्छी मिट्टी को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड, ये ज़मीन उस ज़मीन जैसी नहीं है। आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, जो मैंने अल्फाल्फा के लिए बनाई थी। दिस इज़ रियल लैंड, ये हकीकी ज़मीन है। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना ही था। एंड डिग इन इट, और इसमें खुदाई करनी थी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, अपनी उंगलियों से दोबारा इसको गिरने देना था। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट, और मैं चखना चाहता था, यम्स, टमाटोज़ एंड पोटैटोज़, कचालू, टमाटर और आलू, ग्राउंड इन दिस लैंड, जो इस ज़मीन पर उगते। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप आई लुकड फार इन एवरी डायरेक्शन, फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी से, आई लुकड, मैंने देखा, फार, दूर, इन एवरी डायरेक्शन, हर सिमत में। ओवर द रजड हिल्स, ना हमवार चोटियों पर। माई फादर एंड मदर, मेरे माँ बाप, हैड क्लियर्ड, जो साफ़ कर चुके थे। एंड फार्म्ड, और खेत उगा चुके थे। कॉर्न, मेज एंड केन, मकई, लोबिया और बैद। द वन स्लोप दे हैडंट क्लियर्ड, एक ढलान जो उन्होंने अभी साफ़ नहीं की थी, वॉज द वन, वो उनमें से एक थी। फ्रॉम विच, जिसमें से माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट, जिसे मेरे बाप ने आखिर पर साफ़ किया था। स्मॉल पैच, छोटा सा एक खित्ता था। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, मैं आसमान की बुलंदी पर काश्तकारी से उनके पीछे चल पड़ा। डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते पर। टूवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स, लेकिन आपने इतने रास्ते क्यों रखे हुए हैं। कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप, जो हमवार से ऊपर आते हैं। द स्टीप सेकंड ब्लफ, दूसरी खड़ी चट्टान की तरफ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रोमिस्ड दैट, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि ही वुड एक्सप्लेन दिस
टू मी लेटर, वो मुझे इसकी बाद में वजाहत करेंगे। ओ यस, ओ हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली बहारों में, आई कुडंट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं ढलानी रास्तों पर सीधा ऊपर नहीं चढ़ सकता था। डैट वॉज व्हेन, ये तब की बात है जब द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लीव, डॉक्टर ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक हफ्ता भी नहीं दिया था। आई मेड अ लॉन्गर, मैंने बनाया एक लंबा, ईजियर आसान, पाथ रास्ता, मैंने एक लंबा और आसान रास्ता बना लिया। सो आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं चढ़ सकता था। देन एज आई गॉट बेटर, फिर जो मैं बेहतर होता गया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बना लिया। डैट वॉज अ लिटल स्टीपर, जो ज़रा ज़्यादा ढलानी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जो मैं ठीक होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ, मैं ज़्यादा ढलानी रास्ते बनाता ही चला गया। डैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, ये जानने का एक ज़रिया था। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, के वक्त के साथ साथ मैं बेहतर हो रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं रास्ते पर उनके पीछे चला। डैट वाउंड दिस वे, जो इस रास्ते के गिर्द चक्कर लगा रहा था। एंड डैट, और ये कि 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ, और उस रास्ते के 3 गुना ज़्यादा था, वी हैड क्लाइंब, जिससे हम चढ़े थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वजाहत ज़रूरी है, ऊपर चढ़ने के लिए ज़्यादा सीधा रास्ता भी लिया जा सकता है, लेकिन जब हम बुलंदी से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता उतरने की ज़रूरत होती है कि हम फिसल ना जाएं। तो बूढ़े शख्स ने बहुत सारे रास्ते बनाए हुए थे, वापसी वाला रास्ता 3 गुना ज़्यादा था, और पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर को सुन लें, सबक को याद कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।